कांगो के घने जंगलों की गहराई में बहुत सी रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी आज भी लोगों के दिलों में भय और रोमांच पैदा करती है। 1970 के दशक में डॉक्टर एडवर्ड थॉम्पसन नाम के एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी ने कांगो के जंगलों की गहराइयों में एक अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य उन दुर्लभ और अज्ञात जीवों की खोज करना था जो केवल इन जंगलों में पाए जाते हैं। उनके साथ उनकी टीम में कई वैज्ञानिक और स्थानीय गाइड भी शामिल थे। जंगल में कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पेड़ों के ऊपर असामान्य और बड़े आकार के घोंसले थे। घोंसलों में रहने वाले जीवों के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। एक रात जब टीम अपने कैंप में आराम कर रही थी, उन्होंने जंगल की गहराई से अजीब और भयावह आवाजें सुनी। आवाजें इतनी डरावनी थी कि टीम के सभी सदस्य डर गए। गाइड ने बताया कि ये आवाजें उस स्थान से आ रही हैं जिसे स्थानीय लोग रहस्यमयी घाटी कहते हैं। अगले दिन एडवर्ड ने तय किया कि वे उस घाटी की ओर बढ़ेंगे। जंगल के घने पेड़ों और खतरनाक जानवरों को पार करते हुए वे अंततः उस रहस्यमयी घाटी तक पहुंचे। घाटी के अंदर का दृश्य अद्भुत था। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में एक विशाल झील थी जिसमें रंग बिरंगी रोशनी दिख रही थी। जब टीम झील के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि झील के पानी में कुछ अजीब जीव तैर रहे थे। उन जीवों का आकार और रूप सामान्य जानवरों से बिल्कुल अलग था। कुछ जीव तो पानी से बाहर भी आ रहे थे, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। टीम ने उन जीवों के कुछ नमूने लेने का प्रयास किया, लेकिन तभी अचानक झील के पानी से एक विशालकाय जीव प्रकट हुआ। वो जीव इतना बड़ा और भयावह था कि टीम के सदस्य भयभीत हो गए। एडवर्ड और उनकी टीम ने अपनी पूरी ताकत से उस जीव का सामना किया, लेकिन जीव की ताकत के आगे वे कमजोर पड़ गए। तभी जंगल के गाइड ने अपनी पुरानी बंदूक से जीव पर हमला किया और टीम को बचाने में सफल हुआ। टीम ने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया और किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंची। इस घटना के बाद एडवर्ड ने अपनी खोज को बंद करने का निर्णय लिया और वापस लौट आए। यह रहस्यमयी घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस घाटी में वास्तव में क्या था और उन अजीब जीवों का रहस्य क्या है, लेकिन इस कहानी ने कांगो के जंगलों के रहस्यों को और भी गहराई से समझने के लिए लोगों को प्रेरित किया है।